जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने कल आपको अपने वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा कोड है उस कोड को हम कैसे लर्न कर सकते हैं जो कि लाइफ टाइम कभी आपको भूले ना। और दोस्तों ये एक मैजिकल कोड है, इससे आप किसी भी चीज़ को अपनी आप पूरी दुनिया को अपनी आप मुट्ठी में कर सकते हैं। जो आप स्लोगन है वो स्लोगन को यूज कर सकते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में सिर्फ इस कोड के द्वारा। ये कोड बहुत ही मैजिकल कोड है और कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस कोड को मैं आपको लर्न कराऊंगा कि कैसे इस कोड को लर्न किया जा सकता है। और हमारे एक व्यूअर ने भी हमसे कहा था कि सर ये सब तो बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसा कि इन्होंने अभी बताया है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, उस डिफ़िकल्ट को हम लोग कैसे ईजी कर सकते हैं, उसी का सोल्यूशन है ये। बस समझिए, एक बार मेरी बातों को आप समझिए, इससे पूरी दुनिया को आप मुट्ठी में कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप विद इन अ मिनट याद कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि वन के लिए हम लोग टी और डी याद करते हैं। अब ये चीज़ रटने की चीज़ नहीं है कि वन को हम टी और डी कैसे याद कर सकते हैं, कैसे नहीं याद कर सकते हैं। देखिए अभी आपको ये दिखाई देगा, वन में ही आपको टी और डी दिखाई दे जा रहा है। देखिए ये आपने वन लिख दिया, वन को टी कैसे बना सकते हैं, एक हमने वन ऐसे लिखा और एक वन को हमने ऊपर से लेटा दिया, क्या बन गया, टी बन गया है। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, एक हमने वन लिखा और एक वन को कर्व कर दिया, टी और डी बन गया। अब आपको क्या वन में टी और डी नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई देगा अगर आप इसको ध्यान से देखें और एक बार रिवाइज करिएगा मेरे साथ में ही। आगे हम लोग देखेंगे एन। दोस्तों टू के लिए हमको एन स्टोर करना है अपने माइंड में, और इसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी देखिए क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है। दोस्तों टू है, टू को हमने सिंपल से ये मैंने आपको टू लिख दिया। अब इस टू को हमें एन कैसे बनाना है इसको आप समझिए। अगर इस टू को मैं आपको थोड़ा सा कर्व करके दिखा दूं तो क्या दोस्तों ये एन के शेप के जैसा नहीं दिखाई दे रहा है? अगर आप देखेंगे तो ये एन के शेप के जैसा भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हम टू से एन को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। ये तो हुई टू की बात। अब आप देखेंगे ध्यान से तो टू में आपको एन दिखाई दे रहा होगा। आगे हम लोग ऐसे जाते हैं थ्री में, वही सेम प्रोसेस है कि थ्री को भी हम कैसे कर सकते हैं। थ्री के लिए भी हम यही करेंगे, ये हमने लिख दिया है थ्री। और दोस्तों इस थ्री को भी वही चीज अगर हम लोग करें, अगर ध्यान से देखें, इसको अगर हमने 90 डिग्री मूव कर दिया है, ये हमने मूव कर दिया तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एम दिखाई दे रहा है। अब इस थ्री से हम एम को अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं कि थ्री के लिए हम एम यूज करेंगे। दोस्तों वन के लिए टी और डी वो आपने देख लिया, टू में आपको दिखाई दे रहा होगा एन, थ्री में आपको दिखाई दे रहा है एम। आगे आते हैं हम लोग फोर। फोर बहुत ही इजी है और इसको याद करना बिल्कुल आसान है कि हमेशा आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों थोड़ा सा याद करिए कि जब हम लोग, भाई मैं तो प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ रहा था तब हिंदी में गिनती को हम लोग कैसे लिखते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाता हूं कि हिंदी में हम लोग गिनती को कैसे लिखते थे। देखिए सॉरी, 1 2 3 4 5। अब शायद मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ये फोर आपको दिखाई दे रहा है आर की तरीके से, देख रहे हैं कि ये आर की तरीके से दिखाई दे रहा है, मींस फोर के लिए आप आर यूज कर रहे होंगे। ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं हम लोग फाइव में। दोस्तों फाइव के लिए हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एल याद करना है। एल कैसे याद होगा? दोस्तों ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 उंगली दिखाई दे रही है, और अगर 5 दिखाई दे रही है तो इसमें आप ध्यान से देखें तो ये आपको एल दिखाई दे रहा है, मींस 5 के लिए आप एल याद कर रहे होंगे। और ये हमेशा जब भी कभी आप 5 देखेंगे तो आपको एल ही नजर आएगा। बस एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा मेरे बताने के बाद। आगे हम लोग देखते हैं 6। दोस्तों ये हुआ हमारा 6। अब 6 के लिए ध्यान से देखिए, एक मैंने 6 ऐसे बना दिया और एक मैंने 6 ऐसे बना दिया, मीन्स ये जी बन गया। और उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, जे। वही 6 को हमने उल्टा कर दिया तो ये जे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद CH और SH, CH और SH दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा निकलता है। CH और SH का जब भी आप कहीं प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे होंगे तो एक ही जैसा होता है, इससे याद रखेंगे CH और SH
6 के साथ ही यूज किया जाएगा। आगे हम लोग आते हैं 7 में, और 7 के थ्रू हमको याद रखना है K और C याद करना है। 7 के लिए हम लोग देखिए 7 के लिए K और C कैसे यूज करेंगे, ये हमने एक 7 बना दिया और एक 7 मैंने उल्टा करके इस पे लिटा दिया, मीन्स बन गया K। और K और C का भी प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा यूज होता है, इसलिए हम K के साथ C को याद रखेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं है, इसलिए इसको आप हमेशा याद रख लीजिए। और ये एक ऐसा मैजिकल ट्रिक है जिससे आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं 8 के लिए। दोस्तों 8 को अगर आप ध्यान से देखें, 8 को हम लोग रोमन में कैसे लिखते हैं, रोमन में लिखने के लिए हमने ये यूज कर दिया V, और उसके बाद 3 डंडे और लगाने हैं, तो 3 डंडे लगाने के लिए एक डंडा मैंने ऐसे लगा दिया और 2 डंडा मैंने ऐसे लगा दिया, मीन्स V और F। इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे, ये भी आपके माइंड में सेव हो जाएगा कि 8 के लिए हम V और F कैसे लिखेंगे। अगर इन सब को मिला दिया जाए तो ये 8 बन जाएगा। आगे हम लोग आते हैं 9। 9 में दोस्तों 9 के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं वो देख लीजिए। ये हमने 9 लिख दिया। अब 9 को दोस्तों अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये P दिखाई देगा। अगर हम 9 को उल्टा करके देखेंगे तो ये P दिखाई देगा, मीन्स P और P के बाद इसी को शीशे में देखेंगे तो B दिखाई देगा। 9 को अगर आप उल्टा लिख दे रहे हैं तो P दिखाई देगा, और P को अगर आप शीशे में देखेंगे तो B दिखाई देगा। मीन्स 9 के लिए आप P और B स्टोर करेंगे अपने माइंड में कि हमको जहां कहीं भी 9 आएगा वहां हम P और B ही यूज कर रहे होंगे। आगे आता है 0। अब 0 में दोस्तों ये 0 है। 0 के लिए अगर 0 की स्पेलिंग आप लिखते हैं तो Z से लिखते हैं, और Z और S का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, मीन्स 0 के लिए Z और S हम यूज कर रहे होंगे। दोस्तों ये जानकारी में संबंधित अगर आपको कोई समस्या होती है तो मेरे जो नंबर आपके स्क्रीन में चल रहे हैं, नंबरों पे कॉल करके कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इसको हम यूज करके कैसे अपनी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए जो आपको नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन के लिए आप पहले सब्सक्राइब बटन पे जाके पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो दे रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए समय पर, और आप उसको देख सकें और उससे कुछ सीख सकें। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि अपने इस कोड को हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, और इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे तो ये भूलेगा नहीं। दोस्तों हमारे जो व्यूअर ने हमसे बात कही थी कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसको याद करने में बहुत झंझट है, उस झंझट को कैसे आसान किया जा सकता है, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कर रहा हूं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जी हां, कर लो दुनिया मुट्ठी में सिर्फ इस कोड के माध्यम से। कैसे, आइए वो हम लोग लाइव देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, कोई भी चीज आप याद कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी चीज को आप याद कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि प्रवासी पक्षी दिवस। दोस्तों प्रवासी पक्षी दिवस को आप कैसे याद करेंगे। दोस्तों जब ये पक्षी देखते होंगे, कभी भी आपने पक्षी को देखा होगा अपने छत पे खड़े रहते हुए, या कहीं आप बाहर घूम रहे होंगे बाग बगीचे में आपने देखा होगा, तो पक्षी क्या करता है, पक्षी हमेशा फ्लाई करता हुआ दिखाई आपको देता है। क्या करता है, फ्लाई करता है, FLY, फ्लाई करता है। और फ्लाई में दोस्तों y हमारा कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस कोड के अंदर, तो इसलिए हम लोग इसको y को काट दिए। और f के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, f के लिए हम लोग 8 यूज करते हैं, और l के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 5 यूज करते हैं। मीन्स ये हमने बीच से स्लैश लगा दिया। मीन्स मई की 8 तारीख को हम लोग मनाते हैं प्रवासी पक्षी दिवस। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल दोस्तों इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, या याद हो तो अपने मन में आप दोहराएं और मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या आपको ये याद था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो नहीं भूलेंगे। रेड क्रॉस डे मीन्स ये जो रेड क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, दोस्तों रेड क्रॉस कब लगता है आपके पेपर में, जब आप कभी फेल हो जाते हैं तब आपके पेपर में रेड क्रॉस लगा दिया जाता है। मीन्स ऐसे रेड क्रॉस कर दिया जाता है। कब होता है, जब आप फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब FAIL,
अब आप क्या करेंगे, आई और ए कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एफ के लिए हम लोग 8 यूज करते हैं, एल के लिए हम लोग 5 यूज करते हैं। मीन्स मई की 8वीं तारीख को हम लोग इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो भी आप देखिए। दोस्तों अब हम लोग कुछ याद कर रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कैसे याद करते हैं ये उसके बारे में देखते हैं। आर्टिकल्स में सपोज करें कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल्स में है, हम लोग वो देखते हैं। ग्राम पंचायतों का जो गठन किया गया था, जिस समिति ने गठन किया था, उस समिति ने क्या कर रखा था, आरएसपी रखी थी। क्या पिया था, आरएस। आरएस मीन्स समझते ही होंगे आप लोग, टुल होने वाला आरएस। दोस्तों ये एक कॉमेडी वर्ड है, इसको एज अ कॉमेडी आप याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे किसी फिल्म या किसी सॉन्ग के कुछ लाइनें आपको याद होती हैं, जैसे कि खाई के पान बनारस वाला। तो बनारस का तो पान नहीं फेमस होता ना, बनारस का तो फेमस है बनारस पान जो फेमस है वो तो महोबा का फेमस है, लेकिन हमको बनारस बार बार याद आता है कि नहीं खाई के पान। अगर कोई हमसे ये कह दे कि खाई के पान तो हम अपने मन में तुरंत कह देंगे कि बनारस वाला। उसी तरीके से रेमिंग वर्ड यहाँ भी है कि ग्राम पंचायतों का गठन किसने किया था, जिसने भी किया था उसने क्या पी रखे थे, आरएस। आरएस से दोस्तों देखो हम लोग कैसे इजी फाइंड कर सकते हैं, क्या पिया हुआ था उसने, आरएस। आरएस, आरएस का मतलब, आर का मतलब होता है 4, एस का मतलब होता है 0 बीज, और आपको कुछ स्लैश नहीं करना है। मीन्स ये 40, आर्टिकल 40 में हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन। आगे आइए दोस्तों देखते हैं, एक और देखते हैं हम लोग। ग्राम पंचायतों का गठन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लारा दत्ता करती है। कौन करती है, लारा दत्ता। एक रेमिंग वर्ड है, कुछ नहीं, झूठी बातें, इसको सिर्फ आपको याद करना है, सिर्फ पूरा पूरा झूठी बातें हैं। इसीलिए मैंने वीडियो में बता दिया था कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, लारा। कौन करता है, लारा। अब ए कट गया और ए कट गया, एल से हम लोग यूज करते हैं 5 और आर से यूज करते हैं 4, 54। मीन्स राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में होता है, आर्टिकल 54 में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम एवं शर्तें। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन की जो नियम और शर्तें होती हैं वो कहाँ रखी गई हैं, लैब में रखी गई हैं। कहाँ रखी गई हैं, लैब में रखी गई हैं। मैं फिर बार बार आपको बता रहा हूं कि इट्स अ कॉमेडी वर्ड, सिर्फ और सिर्फ इसको कॉमेडी समझ के आप एंजॉय करिए, तभी ये आपके माइंड में स्टोर होगा। जो चीज आप याद करना चाहेंगे वो जीवन में कभी नहीं याद होगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। जो चीज आप याद करना चाहेंगे वो कभी नहीं याद होगा, लेकिन ये जो कोड है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसमें याद करने वाली चीज को आपको सर पे नहीं रखना है, अपने पैर के जूते में रखना है। मैं हमेशा बार बार यही कहता हूं। और आइए देखते हैं कि लैब से हम कैसे फाइंड करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम और शर्तें कहां पे हैं। लैब, इसको हमने काट दिया, एल का होता है 5 और बी का होता है 9। मींस आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियम एवं शर्तें हैं। देखा दोस्तों कि कैसे हम लोग ऐसे ही दोस्तों सारे आर्टिकल्स, सारे इंपॉर्टेंट डेज, सारे आपको मैं क्या नाम है, महत्वपूर्ण युद्ध जितने भी हैं सबको मैं आपको एक दिन में रचा सकता हूं और आप जीवन में नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों एक आर्टिकल है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन कौन करता है, हमारे चाचा करते हैं। कौन करता है, हमारे चाचा करते हैं। चाचा मीन्स CHA और CHA, कौन करता है, हमारे चाचा। ये ए और ये ए मैंने काट दिया, इस CH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CH 6, और इस CH के लिए हम लोग 6। मीन्स आर्टिकल 66 में क्या यूज होता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तो लगे हाथ ये भी याद कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो उपराष्ट्रपति, आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति शपथ कहाँ लेते हैं, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं जीप में बैठ के। कहाँ देख के, जीप में बैठ के हम उपराष्ट्रपति का शपथ देख रहे होते हैं। कहाँ पर, जीप में। जीप में ई और ई दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों वर्ड यहाँ पे मैच नहीं करता है। और जे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 6, और पी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 9। मतलब आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का शपथ यूज किया जाता है
कि जो आप आर्टिकल में बार बार याद करते होंगे लेकिन वो भूल जाता होगा। दोस्तों ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे पूरी दुनिया की किसी भी चीज को आप मेमोराइज कर सकते हैं बहुत इजीली और आसान तरीके से। दोस्तों क्या मन में अपने आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ये जो मैंने आपको दिखाया है 1 से आपको टी और डी नहीं दिखाई दे रहा है, 2 से एन नहीं दिखाई दे रहा है, क्या 3 में आपको एम नहीं दिखाई दे रहा है? 100% दिखाई देता होगा। क्या आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या आपको बर्ड्स का डे, ये सारी चीजें नहीं याद है? 100% याद होगी और अभी तक आप रखते रहे होंगे और आप बार बार भूल जाते रहे होंगे, लेकिन अब मेरी गारंटी है कि आप भूलेंगे नहीं। दोस्तों अगर इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आप अपने कमेंट में बताएं, और कमेंट में जैसा कि मैंने अपने व्यूअर का कल कमेंट देखा और आज मैं सामने लाइव हुआ कि मैं आपको उस समस्या का समाधान बताऊं, और उम्मीद करता हूं कि उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो तुरंत मुझे कमेंट करें, मैं पर्सनली आपके कमेंट को देखता हूं और रीड करता हूं, उसके बाद आपका सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अगर कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि वो प्रेस रहेगा तो किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और उसको आप वॉच करके कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।